Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss practical number 11 for class 12 Computer Science practical file. And the today's practical is to create a CSV file by entering user ID and password, then read and search the password for the given user ID. तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें एक CSV फाइल को क्रिएट करना है जिससे हम फाइल के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड को राइट कराएंगे। फिर हमें वो डेटा रीड करना है एंड देन सर्च द पासवर्ड फॉर द गिवन यूजर आईडी। यूजर जो भी यूजर आईडी प्रोवाइड करेगा उसके पासवर्ड को सर्च करना है एंड दिस प्रैक्टिकल इज फ्रॉम द यूनिट 5 हैंडलिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे पाइथन IDE को। तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है हमारे क्वेश्चन की। अब CSV फाइल का जब भी हमें कोई प्रोग्राम करना होता है तो सबसे पहले वी नीड टू इंपोर्ट मॉड्यूल विच इज नोन एज CSV। तो सबसे पहली स्टेटमेंट होगी इंपोर्ट CSV। अब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। F इक्वल्स टू ओपन। मान लीजिए मैंने फाइल का नेम दे दिया user.csv। द नेम ऑफ द फाइल इज यूजर एंड द एक्सटेंशन इज .csv। CSV फाइल को क्रिएट करने के लिए हम उसे राइट मोड में ओपन करते हैं। हमने ओपन किया। ये करने के बाद देखिए सबसे पहली चीज है क्रिएट अ CSV फाइल। इट मींस हमें क्रिएट करनी है यानी कि फाइल में डेटा को राइट कराना है। तो हम यहाँ पे इसके लिए एक राइट फंक्शन बना लेते हैं। अब ये करने के बाद हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया राइट मोड में। राइट मोड में ओपन करने के बाद हमें इसका एक राइटर ऑब्जेक्ट लेना है। सपोज हमने ले लिया W1 और उसको मॉड्यूल के नेम के साथ राइटर फंक्शन के साथ उसे लिखेंगे। अब ये जो राइटर फंक्शन है ये एक राइटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा जिसका हमने नाम लिखा है W1। अब इसका क्या वर्क होता है, CSV फाइल में जो भी डेटा होता है वो डिलिमिटेड स्ट्रिंग या टैबुलर फॉर्मेट में जाता है। अब यूजर जो डेटा एंटर करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा, या तो लिस्ट होगी या फिर डिक्शनरी होगी या टपल होगा। लेकिन उस सारे डेटा को डिलिमिटेड स्ट्रिंग में चेंज करना, दैट इज या तो टैबुलर फॉर्म में या फिर जब आप उसकी नोटपैड की फाइल ओपन करेंगे तो जो वर्ड्स हैं उनके बीच में कोमा आएगा। CSV क्या होता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, राइटर ऑब्जेक्ट का, जो कौन रिटर्न करता है, राइटर फंक्शन। तो राइटर ऑब्जेक्ट है W1, CSV मॉड्यूल का नाम है, राइटर फंक्शन का नाम है और आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं फाइल हैंडल। ठीक है। अब जो हम डेटा ले रहे हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इसको हमें हेडिंग भी देते हैं। तो एक रो राइट करानी है तो राइट रो फंक्शन लेते हैं और एक से ज्यादा रोज राइट करानी है तो राइट रोज फंक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ आपका हो जाएगा W1 डॉट राइट रो। अब हम यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में हेडिंग दे देते हैं। फर्स्ट इज माई यूजर आईडी एंड सेकेंड इज माई पासवर्ड। तो हमने ये दो हेडिंग्स दी, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में दे दी। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यूजर से एंटर कराना है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अब हम ले लेते हैं UID एंड इसके लिए लेते हैं PSWRD पासवर्ड। अब यूजर से हम इनपुट कराएंगे एंटर यूजर आईडी एंड एंटर पासवर्ड। इनपुट एंटर पासवर्ड। ये कराने के बाद हम ये डेटा को फाइल में राइट कर देंगे। अब ये हम यूजर आईडी और पासवर्ड कितने भी एंटर करा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे व्हाइल लूप लगा देंगे, व्हाइल ट्रू। मतलब जब तक यूजर एंटर कराना चाहता है यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए अब हम ये जो डेटा है वो एक लिस्ट के फॉर्म में एंटर कराएंगे। तो लिस्ट में हमने क्या लिख दिया, UID पासवर्ड। ठीक है, जो कि हमारी ये एंट्रीज है। हमने यूजर से UID लिया और पासवर्ड लिया जब तक यूजर देना चाहे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए जहां हमें इसे स्टॉप कराना है। तो उसके लिए हम यूजर से पूछेंगे इनपुट वांट टू एंटर मोर, क्या आपको और एंटर कराने हैं। अगर यूजर उस केस में यस कहता है इन दैट केस हम एंटर कराएंगे। लेकिन अगर यूजर की चॉइस जो है वो नो है, या तो स्मॉल n है या कैपिटल N है, तो उस केस में व्हाट इट विल डू ब्रेक। ठीक है। और ये डेटा अब हमें क्या कराना है, जो जो डेटा यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर एंटर करता जा रहा है उसे हमें एक एक बार राइट कराना है। मतलब जैसे ही पहले यूजर ने एंटर किया आईडी और पासवर्ड वो राइट कराना है, फिर दूसरे का राइट कराना है,
तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, राइट रो फंक्शन है, और वो हम किसके साथ यूज करेंगे, राइटर ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम कहेंगे w1 डॉट राइट रो एंड ब्रैकेट में हमारा आ गया एल। एल क्या है, हमारी वो लिस्ट है जिसमें हमारी यूजर आईडी और पासवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर हमने ch इनपुट के अंदर यूजर से पूछा कि आपको और रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, अगर यस कहता है तो करता जाएगा, अगर कैपिटल एन या स्मॉल एन कहता है तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से फिर हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एंड फिर हम अपने राइट फंक्शन को यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो जैसे ही हम राइट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन होगा, यूजर से डेटा लेगा, फाइल में राइट कराएगा। पहले हम इतने पार्ट को रन करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे यूजर आईडी डाली, अपना नेम डाल दिया साक्षी बुनियादी, एंड पासवर्ड हमने यहाँ डाल दिया साक्षी @123। वांट टू एंटर मोर, यस। दूसरी आईडी हमने डाली प्रीति शर्मा, एंड पासवर्ड इसका डाल दिया शर्मा @456। वांट टू एंटर मोर, नो। तो ये राइट हो गया डेटा। अब ये हमें सिर्फ डेटा हमने राइट कराया, लेकिन हमें प्रिंट होके नहीं दिखा। तो एग्जैक्टली ये डेटा कहाँ है, आप फाइल में जाइए, ओपन में जाइए, यहाँ से आप कर दो ऑल फाइल्स। अब ऑल फाइल्स में आपको कौन सी फाइल चेक करनी है, ये देखो, फाइल इक्वल्स टू ओपन में आपने क्या लिखा है, user.csv। तो यहाँ पे आप सर्च कर लो यूजर के नाम से, ये फाइल है आपकी, और आप साइड में प्रीव्यू में देखो, ये आपकी फाइल आ रही है, ये नोटपैड में आ रही है, और ये आपकी कहाँ आ रही है, ये आपकी एक्सेल में आ रही है। तो इसको डबल क्लिक करो, ये देखो, ये आपकी नोटपैड में आ रही है। यूआईडी पासवर्ड हेडिंग हो गई, ये यूजर आईडी पासवर्ड पहला और ये दूसरा। अभी हमने इसको किस में ओपन किया, नोटपैड में, ठीक है। अब हम दोबारा से जाते हैं फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और वहां से कर देंगे ऑल फाइल्स। तो जैसे ही आप यहाँ से ऑल फाइल्स करेंगे, आप यहाँ पे उसका नाम टाइप भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने यूजर जो नाम है वो फाइल दिख जाएगी। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और उसको ओपन विद कर लेंगे MS एक्सेल, ठीक है, या जो भी आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो उससे आप ओपन करके चेक कर सकते हो। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो आपका डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, इस तरह से हेडिंग आ रही है। यूआईडी पासवर्ड जो हमने हेडिंग दी थी वो आ गई, देन यूजर आईडी साक्षी बुनियादी, साक्षी @123, पासवर्ड प्रीति शर्मा, शर्मा @456। लेकिन यहाँ पे हर एक एंट्री के बाद एक लाइन आ रही है, ब्लैंक स्पेस आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं दिया है, तो वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस केस में हमारी ब्लैंक लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि CSV फाइल में दो तरह से हम डेटा को राइट करा सकते हैं। मतलब राइट हमने एक बार कराया, लेकिन उसको व्यू करने के दो मेथड है, एक नोटपैड में जिसमें वैल्यूज कोमा सेपरेटेड है, और दूसरा आपकी एक्सेल की फाइल, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से एक बार क्लोज कर देते हैं, सेव कर लिया हमने इसे यहाँ से, और यहाँ से हम इसे कर देंगे कैंसिल, ठीक है। सी ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से हम इसे रन करते हैं और कुछ एंट्रीज डालते हैं। सपोज हमने डाल दिया साक्षी @123, वांट टू एंटर मोर, यस। हमने डाल दिया प्रीति, और अब हमने डाल दिया प्रीति @456, ठीक है। और हमें एंटर नहीं कराना, ठीक है। इसके बाद हम इसे जाके यहाँ पे चेक करेंगे। अब फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे पाइथन फाइल के प्लेस पे ऑल फाइल्स, और यहाँ से हम जो यूजर नाम की फाइल है उसे राइट क्लिक करके चेक कर लेंगे। राइट क्लिक करके हमने इसको किया ओपन विथ हमने किया इसको एक्सेल। तो जैसे ही अब आप अपनी फाइल को चेक करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी आपका डेटा है उसमें कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी फाइल है वो राइट आउट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है रीड द डेटा एंड सर्च द पासवर्ड फॉर द गिवन यूजर आईडी। अब फाइल में डेटा राइट हो चुका है, अब आपको ये रीड कराना है, यानी कि इस फाइल में जो भी डेटा है वो रीड करा के आप प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रीड नाम से हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले। अब हम अपनी फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, रीड करा रहे हैं तो हमारे पास जो मोड होता है दैट इज अ रीड। उसके बाद हम यहाँ से रीडर ऑब्जेक्ट लेंगे और लिखेंगे csv.reader, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में f एज एन आर्ग्यूमेंट। अब ये रीडर फंक्शन क्यों यूज किया,
क्योंकि जब हमने राइट कराया था तो डेटा लिस्ट के फॉर्म में राइट कराया था, लेकिन फाइल में जाके या तो वो टेबुलर फॉर्म में गया या फिर आपका नोटपैड में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्म में गया। तो लिस्ट से जो टेबुलर फॉर्म और कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में चेंज हुआ वो राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हुआ। अब जो रीड होगा वो कैसे होगा, या तो टेबुलर फॉर्म में या फिर आपका डिलिमिटेड स्ट्रिंग, यानी कि जो आपके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है उस फॉर्म में रीड होगा। लेकिन हमें आउटपुट तो उस फॉर्म में नहीं चाहिए, आउटपुट हमें वापस से लिस्ट के फॉर्म में चाहिए। तो वापस से टेबुलर फॉर्मेट और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को वापस से लिस्ट के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम रीडर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और रीडर ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करता है, इट इज रिटर्न बाय द रीडर फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक रिकॉर्ड को चेक करेंगे। फॉर आई इन R1 हम कह देंगे प्रिंट आई, और यहाँ से हम कर देंगे f डॉट क्लोज। ठीक है, हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया और फिर हम यहाँ से रीड फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऑलरेडी आपने मान लो डेटा को राइट कराया हुआ है, तो आप सिंपली वही डेटा को प्रिंट करके भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे राइट फंक्शन को कॉल ना करूँ तो ये पार्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे रीड फंक्शन को कॉल किया, जो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, तो मैंने यहाँ से इसे रन किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड टाइम जो मैंने डेटा डाला था वो ये वाला था। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये डेटा आ गया, यूजर आईडी पासवर्ड हेडिंग हो गई, और ये पहला यूजर आईडी और पासवर्ड था, फिर ये सेकंड था, तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो डेटा हमारा रीड हो गया। अब हमें क्या करना है, सर्च करना है पासवर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है सर्च। अब जब भी सर्च करना है, इसका मतलब फाइल में से डेटा को हमें क्या करना है, रीड ही करना है। तो हम सेम मोड में, दैट इज रीड मोड में फाइल को ओपन कर लेंगे, और अगेन रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, रीडर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने कहा CSV डॉट रीडर एंड आर्गुमेंट पास कर दी, दैट इज फाइल हैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कराना है, यूजर से यूजर आईडी एंटर करानी है जो यूजर सर्च करना चाहता है। तो मैंने कह दिया UI इक्वल्स टू इनपुट एंटर द यूजर आईडी whose password you want to search। मतलब हमें एक ऐसी यूजर आईडी एंटर करानी है जिसका पासवर्ड यूजर सर्च करना चाहता है, you want to search। अब जैसे ही यूजर इसमें एंटर करेगा तो आप यहाँ पे देखो, हम फोर लूप लगा के चेक करेंगे फॉर आई इन R1। अब आई का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आई की मेरी पहली वैल्यू क्या है इस केस में, हम इसे भी आगे देखते हैं। फॉर आई इन R1 इफ आई ऑफ 0 equals to UI तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट its password is I of 1। ठीक है, अब देखिए हमने इसको रन किया, अभी हमारे पास रीड होके डेटा। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम सर्च फंक्शन को, रीड फंक्शन को कॉल किया हुआ है, अब हम यहाँ से सर्च फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर आई इन R1 का मतलब क्या है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे R1 का मतलब क्या है, ये सारा हमारा R1 है, ये जो डेटा है। ठीक है, फॉर आई इन R1 मतलब पहले ये इसको लेगा, फिर इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा। आई ऑफ 0 पोजीशन पे यूजर आईडी है और 1 पोजीशन पे पासवर्ड है। तो हमें यूजर से यूजर आईडी एंटर करानी है और उसका पासवर्ड हम देंगे अगर वो हमारी फाइल में एग्जिस्ट करता है तो। अब यहाँ से इसने हमारे डेटा को रीड करा दिया। रीड कराने के बाद इसने बोला एंटर द यूजर आईडी हुज पासवर्ड यू वांट टू सर्च। हमने इसमें 2 यूजर आईडी डाली है, साक्षी एंड प्रीति। तो हम इसमें डाल देते हैं यूजर आईडी दैट इज साक्षी। तो ये हमें क्या रिटर्न कर दे, उसका पासवर्ड रिटर्न कर दे। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, तो इसका पासवर्ड यहाँ पे आ गया हमारे पास जो भी अवेलेबल था। लेकिन मान लीजिए मैं इसमें कोई ऐसी यूजर आईडी एंटर करा दूं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ से रीड फंक्शन को बाद में कॉल करेंगे, पहले हम राइट फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे। तो हम दोबारा से अपनी एंट्रीज को डालेंगे। सपोज मैंने डाल दिया साक्षी एंड यहाँ से डाल दिया साक्षी @1 2 3। वांट टू एंटर मोर, हमने यहाँ डाल दिया प्रिया एंड यहाँ डाल दिया प्रिया @4 5 6। अब हमें और एंट्रीज नहीं करना। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसमें कोई ऐसा नाम डाल दिया जो यूजर आईडी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे मैंने डाल दिया सपोज ऋषि, तो ये मुझे कुछ नहीं दे रहा।
तो इसके लिए हमें कुछ आउटपुट मैसेज आना चाहिए कि भाई ये अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे फाउंड और उसको हम सेट कर देंगे 0 पे, ठीक है। और जैसे ही यूजर को वो आईडी मिल जाती है, मतलब आईडी जो एंटर करता है उसका पासवर्ड मिल जाता है, तो फाउंड की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर फाउंड हमारा 0 के इक्वल ही रहता है कि फाउंड इक्वल्स टू 0, तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे, प्रिंट नो सच रिकॉर्ड, नो सच रिकॉर्ड, ठीक है। बस ये हमारी फाइल यहाँ से हो जाते हैं और यहाँ इसके बाद हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। f.close, ठीक है। अब हम दोबारा से एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंटर द यूजर आईडी हमने कहा साक्षी, साक्षी @123 एंड देन हमने कहा प्रिया। तो वांट टू एंटर मोर में हमने इसको यस करना था। एक बार हम दोबारा इसको रन करेंगे। रन किया हमने इसको, यहाँ पे लिखा साक्षी एंड यहाँ पे हुआ साक्षी @123, फिर यस किया वांट टू एंटर मोर में, फिर नेक्स्ट एंट्री दी हमने स्टूडेंट्स प्रिया, देन दिया प्रिया @456 एंड फिर हमने कहा वांट टू एंटर मोर में नो। तो हमारे पास ये सारा डेटा रीड होकर हमारे सामने आ गया। अब इसने कहा एंटर द यूजर आईडी जिसका पासवर्ड आप सर्च करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 यूजर आईडी, एक साक्षी और प्रिया। अब हम यहाँ पे डाल दिया ऋषि। तो क्या मेरे पास ऋषि नाम से कोई भी यूजर आईडी है, नहीं है, तो ये क्या कह देगा, नो सच रिकॉर्ड। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को करना है और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में से अटैच करना है। तो एक बार हम अपने आउटपुट के अंदर ये वाला लेंगे जिसमें नो सच रिकॉर्ड आ रहा है, और एक बार हम लेंगे जहाँ पे हमने वही यूजर आईडी दिया जो हमने फाइल में भी राइट कराई है, जिसका वो पर्टिकुलर पासवर्ड आपको शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम का क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी बाइनरी फाइल के प्रोग्राम्स और आपके जो CSV फाइल के प्रोग्राम होते हैं वो आप फंक्शन में बना के भी कर सकते हैं, विदाउट फंक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिलअप फॉर्म में लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, उसमें जो है फंक्शंस बने हुए हैं। सो दैट इज अप टू यू कि अगर आप फंक्शंस क्रिएट करके करेंगे तो आपको ईजी रहेगा करने में, बिकॉज इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आप फिलअप की फॉर्म में भी देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपको उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं विंडोज शिफ्ट और एस से। विंडोज शिफ्ट एस को हमने प्रेस किया और यहाँ से जितना पार्ट हम स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं वो हम ले लेंगे। सो एक बार क्लोज करते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हैं विंडोज शिफ्ट एंड एस। ये हमारा हो गया रीड फंक्शन तक, और हम अपनी वर्ड की फाइल में जाएंगे जहाँ पे हमने कर्सर को प्लेस किया है, और यहाँ पे हम इसे कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, ये आ गया। इसके बाद हम वापस से अपनी आइडियली फाइल पे जाएंगे और अब हमें सर्च फंक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है। तो विंडोज शिफ्ट और एस पे हम गए और यहाँ से हमने इतने पार्ट का ले लिया स्क्रीनशॉट। ये लेने के बाद वापस से वर्ड फाइल में जाएंगे, कर्सर को इस स्क्रीनशॉट के नीचे प्लेस करेंगे एंड देन हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पेस्टिंग हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे कर्सर को नीचे लाएंगे और हेडिंग दे देंगे आउटपुट, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा आउटपुट आया है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे विंडोज शिफ्ट एंड एस। इतने पार्ट का हमें स्क्रीनशॉट लेना है, दिस मच पार्ट। वापस से वर्ड की फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से हम नीचे कर्सर पे आएंगे और जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट आना है, एक बार हम इसे क्लोज करते हैं और जो हमारी पाइथन की फाइल है वहाँ पे जाते हैं, दोबारा से रन करके इसमें हम वो यूजर आईडी एंटर करेंगे जो हमने फाइल में राइट कराई, ठीक है। हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया साक्षी @123, वांट टू एंटर मोर में यस कर दिया, यहाँ कर दिया हमने प्रिया और पासवर्ड कर दिया प्रिया @456, वांट टू एंटर मोर नो। ये आ गया हमारा डेटा। अब मान लीजिए मुझे प्रिया का पासवर्ड सर्च करना है, तो प्रिया का पासवर्ड है प्रिया @456, विंडोज शिफ्ट एंड एस। ये पार्ट हमने लिया, इतने पार्ट का हमने स्क्रीनशॉट लिया और जाके हमने अपनी फाइल के अंदर इसको अटैच कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने अपने प्रोग्राम के आउटपुट को और उसकी कोडिंग को अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज करना है कि जो भी आपने इसमें स्क्रीनशॉट लिया है वो ज़्यादा दिखने में छोटा भी ना हो। अगर ये ज़्यादा बड़ा आ रहा है, लाइक कोडिंग आपकी 1 पेज पे आ रही है, तो आप इस तरह से एडजस्ट करिए कि आप आउटपुट को नेक्स्ट पेज में ले लें।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग और आउटपुट आपको एक ही पेज पे लेना है। अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम बड़ा है और आपका आउटपुट नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन थिंग इज जो आपका आउटपुट और जो कोडिंग है वो अच्छे से रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इसका स्क्रीनशॉट्स लिए। एक बार रीडिंग व्यू में आप इसे देख सकते हो इस तरह से। दिस इज माई प्रैक्टिकल नंबर 11। ऊपर हेडिंग आ रही है, कोडिंग हो गई और नीचे इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। So this is how we have done this practical. I hope this is clear to all of you. Still, in case any doubt is there or any feedback is there, you can provide in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you so much.